आज हम स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 15 एरिया इस लेसन पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम इसके फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर से हम इसका जो सम्स है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आज थोड़ा हम इसका फॉर्मूला जो है वो थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। एक बार फॉर्मूला आपको याद हो गया तो सम आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते फटाफट, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ओके, पहला जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बताओ ये एरिया क्या होता है, सॉरी ये स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर जल्दी बताओ, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें चारों साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्क्वायर्स में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, बराबर है कि नहीं। और इसके चारों साइड्स 1 2 3 4, ये चारों साइड्स क्या होंगे, ये चारों साइड्स इक्वल होंगे। और इसका जो हर एक एंगल है वो होगा 90 डिग्री का, हर एक एंगल बनेगा 90 डिग्री का। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। और अगर स्क्वायर का एरिया पूछा है तो आपको फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, साइड स्क्वायर। क्या यूज़ करना है, साइड स्क्वायर। जो भी इसका साइड होगा उसका आप स्क्वायर कर दो, इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है। चलो दूसरा फॉर्मूला फटाफट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल देखते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। देखो रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड सेम होता है, और रेक्टेंगल में क्या होता है, जो अपोजिट साइड है वो सेम होता है। मतलब ये वाला साइड किसको सेम रहेगा, इसको, और ये वाला जो साइड है वो किसको सेम रहेगा, इसको, बराबर है। ये रेक्टेंगल है। अभी रेक्टेंगल में लेंथ किसको बोलते हैं, ब्रेड्थ किसको बोलते हैं, ये देखते हैं। तो रेक्टेंगल में एक जो साइड होता है ये होता है लॉन्ग साइड, और ये जो होता है ये होता है शॉर्ट साइड, बराबर। तो ये जो लॉन्ग वाला साइड है इसी को बोलते हैं लेंथ, और ये जो शॉर्ट वाला साइड है इसी को बोलते हैं ब्रेड्थ। समझ में आया, समझा आपको। जो लॉन्ग वाला साइड है वो क्या है, लेंथ है, जो शॉर्ट वाला साइड है वो क्या है, ब्रेथ है। और जब इसका एरिया निकालना होगा रेक्टेंगल का तो क्या करेंगे, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है उसको इस ब्रेथ के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है। चलो ये हो गया, समझ में आया। लेंथ मतलब लॉन्ग साइड, ब्रेथ मतलब शॉर्ट साइड, किसका, रेक्टेंगल का। क्लियर है। चलो तीसरा फॉर्मूला फटाफट करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, है ना। ये बॉक्स का मतलब क्या है, 90 डिग्री, बराबर। तो ये 3 एंगल में से एक एंगल देखो 90 डिग्री में है, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोला जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका फॉर्मूला देखो क्या है। इसका फॉर्मूला है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। मतलब अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आपको क्या करना है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट देखो यहाँ पे, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। देखो राइट एंगल बनाने वाला साइड कौन सा है, अब ये राइट एंगल है। तो ये राइट एंगल बना, कौन सा साइड है, ये राइट एंगल बना रहा है, मतलब कौन सा ऐसा साइड है जिसकी वजह से राइट एंगल बन रहा है। तो ये साइड और ये साइड, देखो ये दो साइड के वजह से यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ना। ध्यान से देखना, ये साइड और ये साइड के वजह से यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। तो ये साइड और ये साइड जो है, ये दोनों साइड मिलके यहाँ पे राइट एंगल बना रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका एरिया आएगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ, हाफ इंटू, देखो ऐसा आएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ। अभी सपोज इसको नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ये सपोज ए है, ये बी है और ये सी है। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल। तो राइट एंगल बनाने वाला साइड कौन सा है इसमें, ए बी और बी सी। बस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आपको एरिया आ जाएगा। क्लियर है, समझा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम दूसरे वाले ट्रायंगल पे। और एक ट्रायंगल है जिसका फॉर्मूला है ये वाला, और एक ट्रायंगल है जिसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आप राइट एंगल ट्रायंगल में भी लगा सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल में भी ये फॉर्मूला पुट करोगे आपको आंसर आएगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे देखो इस वाले ट्रायंगल में ज़रा ध्यान देना, इसमें ये जो है ना, ये बेस है और ये हाइट है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये बेस क्या होता है और ये हाइट क्या होता है। बेस क्या होता है और हाइट क्या होता है, ठीक है, इसको देख लेते थोड़ा। देखो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। एक ट्रायंगल के ये 3 साइड्स हैं, बराबर। अब इसमें से कोई भी साइड को आप मांगते तो ये साइड को बेस ले लो, या ये साइड को ले लो, या ये साइड को ले लो। किसी भी साइड को आप बेस कंसिडर कर सकते हो, मतलब ट्रायंगल के किसी भी साइड को आप बेस करके कंसिडर कर सकते हो। तो बराबर ना। अब ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, सपोज मैं इसको बेस ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये बेस है।
बराबर नहीं, इसको मैं बेस कंसिडर करता हूँ। अगर ये बेस है तो इसका हाइट कहाँ से आएगा? अगर ये बेस है, अगर इसमें मुझे हाइट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस जो साइड है, ये जो साइड है इसका अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है, अपोजिट मतलब उसके सामने वाला जो वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से आपको क्या करना है, उस वर्टेक्स से आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। बराबर है, बराबर है, यहाँ से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो जो बेस होगा उस बेस पे जो अपोजिट वर्टेक्स है वहाँ से जब हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन मतलब ये लाइन आके जहाँ पे ये साइड को मीट करेगा, यानी कि साइड को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। कितने का एंगल बनेगा? 90 का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेस, और ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है इसको बोलेंगे हाइट। समझ में आया? तो अगर इसी डायग्राम में अगर ये बेस है, ये बेस है तो ये क्या होगा, अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हाइट। बराबर ना, ये हाइट हो जाएगा। अगर इसमें अगर मैं बेस चेंज करूँ, एक मिनट, अगर सपोज मैं दूसरा कुछ बेस ले लूँ, अगर मान लो ये अगर बेस होगा ट्रायंगल का, तो ये बेस होगा तो इसका हाइट कहाँ से आएगा, इसका हाइट कुछ ऐसे होगा, यहाँ से ये हाइट होगा ऐसे। बराबर है कि नहीं? मतलब ट्रायंगल का जो भी साइड आप बेस ले रहे हो उसके अपोजिट वर्टेक्स से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, तब जाके आपको बेस मिलेगा, हाइट मिलेगा। समझ में आया कि आपको बेस और हाइट क्या होता है? देखो एक बार वापस समझाता हूँ। ये ट्रायंगल है, बराबर, आप इसमें से किसको बेस, पहले तो आप ट्रायंगल के किसी भी साइड को एज अ बेस कंसिडर कर सकते हो, बराबर ना। अभी सपोज मैं इसको बेस कंसिडर करता हूँ, लेकिन डायग्राम में वो बना होना चाहिए हाइट। हाँ, ये ध्यान रखना। सपोज ये बेस है, तो ये बेस है तो इसका हाइट कहाँ से होगा, कहाँ से ड्रॉ किया होगा हाइट? तो इसका अपोजिट वर्टेक्स मतलब इसके सामने, देखो इसके सामने कौन सा साइड है, ये जो लाइन है ना यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है ना, इसको ये ट्रायंगल का एक साइड है, इसको मैंने बेस कंसिडर किया। तो इसके सामने वाला वर्टेक्स, बराबर, इसके सामने वाला वर्टेक्स कौन सा, ये वाला वर्टेक्स, मतलब ट्रायंगल का जो कॉर्नर पॉइंट होता है ना उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ट्रायंगल के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। बराबर, तो ये वाला अगर मैं साइड ले रहा हूँ एज अ बेस, तो इसका सामने वाला वर्टेक्स कौन सा, ये है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन है ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर यहाँ पे आता है ऐसा, यहाँ पे आके परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 का एंगल अगर बन रहा है, तो इस वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, बेस। ये होता है बेस और हाइट। क्लियर है? चलो, तो अगर ऐसा ट्रायंगल दिया आपको, ऐसा ट्रायंगल दिया और बोला इसका एरिया निकालो बाबा, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका एरिया आप निकालने के लिए क्या करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बराबर ना। तो हाफ इंटू जो भी बेस होगा वो आप लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं नाम अगर लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं नाम लिख दूँ PQR और यहाँ पे S, तो यहाँ पे ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ध्यान देना, हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है, इसका बेस देखो ये है, ये इसका बेस है यानी कि QR, इंटू हाइट। अगर ये बेस है तो मैंने बोला ना आपको, जो बेस होगा उसका हाइट कहाँ से होगा, अगर ये बेस है तो उसका हाइट देखो अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ किया होगा और वो यहाँ पे 90 डिग्री दिया होगा, दिया है ना, यहाँ पे देखो दिया है कि नहीं दिया है। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, PS। अगर बेस QR है तो हाइट क्या होगा, PS होगा। बस इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर है? चलो, ये 4 फॉर्मूला क्लियर हो गए, पक्का? आगे करें, चलो तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे आगे देखो कॉन्सेप्ट क्या दिया है, यहाँ पे आपको बोला है, ये टेक्स्ट बुक में आपके दिए हुआ है, यहाँ पे आपको बोला है कि रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पैरेललोग्राम। बोला है कि रेक्टेंगल जो है वो किससे फॉर्म हो रहा है, पैरेललोग्राम से। जब रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से फॉर्म हो रहा है मतलब दोनों का एरिया क्या रहेगा बोल रहा है, सेम रहेगा बोल रहा है। ठीक है, हम लोग ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अभी इससे रेक्टेंगल बनता है क्या, वो चेक करते हैं। अभी इस पैरेललोग्राम के अगर एक पार्ट को यहाँ से मैं कट कर दूँ और इस पार्ट को यहाँ से, देखो यहाँ पे ये पैरेललोग्राम है, ध्यान देना, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या पहले देख लो, फिर रेक्टेंगल से उसको कंपेयर करेंगे। देखो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या दिया है, बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस मतलब ये देखो, ये पैरेललोग्राम का बेस हो गया, ये क्या हो गया, बेस। बराबर, अगर ये बेस है तो मुझे हाइट इसका कहाँ से मिलेगा, तो आपको बोला ना मैंने, हाइट अगर ये बेस है तो उसके अपोजिट वर्टेक्स है, ये साइड का अपोजिट वर्टेक्स, ये इधर से भी ले सकते हो, है ना। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ करूँ, ये ड्रॉ करो, तो ये क्या होगा, अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, हाइट होगा। बराबर ना। तो बेस और हाइट को दोनों को, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा।
अब ये पैरेललोग्राम का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया सेम बता रहा है। देखते हम लोग एक बार चेक करते हैं क्या सेम आता है क्या। देखो ये पैरेललोग्राम को मैं कन्वर्ट करता हूँ रेक्टेंगल में। मैं पैरेललोग्राम का एक साइड, ये साइड कट कर रहा हूँ यहाँ से, देखो कट किया, इसको मैं यहाँ पे जॉइन करता हूँ। देखो ये यहाँ पे था, इसका लेंथ देखना नीचे, ये जो है ना, ये इधर ध्यान देना, ये जो था ना ये, बराबर ना, ये पहले कितना था, देखो पहले बताता हूँ, पहले ये था ना, ये देखो ये वाला, तो इसमें कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या वो देखते हैं। यहाँ से मैंने ये साइड उठाया, ये साइड को लेके जाके मैं, सॉरी ये पूरा हट रहा है, एक मिनट, ये वाला साइड, ठीक है, ये इतना मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ और यहाँ पे लिख, देखो इसके लेंथ में यानी कि इसके बेस में, जो पहले पैरेललोग्राम का बेस था, अभी रेक्टेंगल का क्या बन गया, रेक्टेंगल के हिसाब से क्या बना वो, पहले वो पैरेललोग्राम का बेस था, बराबर है कि नहीं, लेकिन अभी क्या बना, देखो यहाँ पे रेक्टेंगल बना, तो जो पहले पैरेललोग्राम का बेस था, बेस, वो रेक्टेंगल का क्या बन गया, वो रेक्टेंगल का लेंथ बन गया, बराबर है कि नहीं। जो पैरेललोग्राम का बेस था, ध्यान से देखना, जो पैरेललोग्राम का इधर बेस बोला था ना उसने, जो पैरेललोग्राम का बेस था वो रेक्टेंगल के हिसाब से क्या बन गया, रेक्टेंगल के हिसाब से उसका लेंथ हो गया, बराबर, लेंथ बन गया। और जो हाइट था इसका, पैरेललोग्राम का जो हाइट था, ये था ना हाइट, ये हाइट था, बराबर ना, ये पैरेललोग्राम का हाइट था, ये यहाँ से लेके, एक मिनट, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो था ये पैरेललोग्राम का हाइट था। मतलब पैरेललोग्राम का जो हाइट है वो रेक्टेंगल के हिसाब से क्या बन गया, वो रेक्टेंगल के हिसाब से बन गया ब्रेथ, बराबर ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एरिया ऑफ ये चाहिए रेक्टेंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, बराबर ना। तो इसका जो बेस है, जो पैरेललोग्राम का बेस है, ध्यान से देखना यहाँ पे, जो पैरेललोग्राम का जो बेस है, जो यहाँ पे, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, ये देखो, ये जो पैरेललोग्राम का बेस था वो रेक्टेंगल के हिसाब से क्या बन गया, जो पैरेललोग्राम का बेस था वो रेक्टेंगल का लेंथ बना। मतलब पैरेललोग्राम का बेस और रेक्टेंगल का लेंथ सेम है, पैरेललोग्राम का हाइट और रेक्टेंगल का ब्रेथ सेम रहेगा, सेम, मतलब दोनों का लेंथ और ब्रेथ में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। जो इसका लेंथ है, जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो पैरेललोग्राम का बेस है, जो रेक्टेंगल का ब्रेथ है वो पैरेललोग्राम का हाइट है। तो लेंथ और हाइट एक हिसाब से सेम ही हो गया ना, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ और बेस और हाइट इक्वल ही हो गया। जब दोनों इक्वल है तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम ही होगा, दोनों का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया। तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज लेंथ, पैरेललोग्राम का जो बेस है वो रेक्टेंगल का लेंथ है, बराबर ना। और उसके बाद में जो पैरेललोग्राम का जो हाइट है वो रेक्टेंगल का ब्रेथ है, वो दोनों सेम है, तो इसके लिए दोनों का एरिया भी क्या रहता है, सेम रहता है। तो आपको समझ में आ गया इसने पहले सेंटेंस में क्या बोला था, क्लियर है। ओके, चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो अभी इधर देखते हैं क्या दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस। देखो रोम्बस क्या होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे रोम्बस क्या है। देखो मैं आपको एक बार वापस ड्रॉ करके बताता हूँ रोम्बस कैसे है। देखो यहाँ पे ये रोम्बस है, अगर ये ऐसे देखोगे तो आपको एक स्क्वायर दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं, है कि नहीं, ये स्क्वायर है, लेकिन इसको थोड़ा सा ये करेंगे, इसको अगर थोड़ा ऐसे स्केच करेंगे, मतलब थोड़ा सा इसको अगर खींचेंगे ना तो ये ऐसा क्या बनेगा, देखो रोम्बस बनेगा। जितना आप इसको ऐसे खींचते जाओ तो एक रोम्बस बनेगा, बराबर। अगर इसको आप ऐसे रखो तो एक स्क्वायर जैसा दिखेगा, आपको दिख रहा है ना, एक स्क्वायर जैसा है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको आप ऐसे खींचो तो ये एक रोम्बस बनेगा। अभी ये स्क्वायर है, मैं आपको इधर एक स्क्वायर भी बनाता हूँ, ये देखो एक स्क्वायर है, बराबर। और यहाँ पे ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, स्क्वायर शेप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अभी इसको ही मैं स्क्वायर शेप में दिख रहा है, कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका हर एक एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, देखो 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, स्ट्रेट स्ट्रेट दिख रहा है ना। लेकिन इधर ही अगर ये जो ऐसे देखो स्ट्रेट स्ट्रेट दिख रहा है कि नहीं, 90 बन रहा है, तो एक स्क्वायर है ये। लेकिन अगर इसी फिगर को मैं इसको ही अगर थोड़ा सा और खींचूँ, देखो ये ऐसे बना के मैंने ऐसे किया और थोड़ा सा ऐसा खींचूँ इसको, इसको थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट ना, इसको थोड़ा साइड में लेते हैं हम लोग। भाई थोड़ा साइड में होने का, भाई को जगह नहीं हो रहा है, अरे भाई, हाँ भाई थोड़ा साइड में होने का, चलो साइड में जगह दो, जगह दो भाई को, जगह दो, चलो ये भाई को जगह दो इधर, हाँ ये आया। अभी मैं इसको अगर ऐसे ही खींचूँ, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, चारों साइड इसका सेम ही है, जो इसमें चारों साइड्स है ना, इसके रोम्बस का एक प्रॉपर्टी क्या है, इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। इसके चारों साइड्स क्या होते हैं, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, सब साइड इक्वल होता है। और स्क्वायर में भी चारों साइड सेम होता है, बट स्क्वायर में ये स्क्वायर है
स्क्वायर में और ये रोम्बस है, सॉरी एक मिनट, ये रोम्बस है बराबर। तो स्क्वायर में और रोम्बस में, इसमें और इसमें एक डिफरेंस क्या है, देखो इसमें हर एक एंगल कितना होगा, स्क्वायर में 90 डिग्री होगा, बट इसमें हर एक एंगल जो होगा वो 90 नहीं होगा, बराबर ना, बराबर है, समझ में आ रहा है। इसमें सब एंगल कितना होगा, 90 होगा, बट इसमें हर एक एंगल 90 नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं रोम्बस। अभी रोम्बस का एरिया कैसे निकालना है, देखो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला ये देख लो क्या है। स्क्वायर समझ में आया, स्क्वायर का, और देखो स्क्वायर में जो जो प्रॉपर्टीज़ है, स्क्वायर के सारे प्रॉपर्टीज़ आप रोम्बस में देख सकते हो। देखो स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं, बराबर है कि नहीं। स्क्वायर में हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, लेकिन रोम्बस में एक डिफरेंस है कि इसका एंगल 90 का नहीं होता है, इसका कोई भी एंगल 90 का नहीं होता है, एक डिफरेंस है, बराबर है कि नहीं। बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो सारे प्रॉपर्टीज़ इसमें अप्लाई होते हैं। डायगोनल के प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे डायगोनल जो होता है स्क्वायर में वो इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस में जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होता। अब देख सकते हो ये जो डायगोनल है ये थोड़ा लॉन्ग दिख रहा है, ये थोड़ा शॉर्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे स्क्वायर में देखो दोनों डायगोनल ऑलमोस्ट सेम दिखेंगे आपको, दोनों डायगोनल का लेंथ आपको सेम दिखेगा। लेकिन रोम्बस में देखो ये डायगोनल थोड़ा लेंथी दिख रहा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ये डायगोनल जो है थोड़ा शॉर्ट दिख रहा है, बराबर ना। तो रोम्बस का जो एरिया है वो उसके डायगोनल्स पे डिपेंड करता है, जबकि स्क्वायर का एरिया जो है वो उसके साइड पे डिपेंड करता है, बराबर ना। अभी इसका हम लोग ने पहले फॉर्मूला देखा साइड स्क्वायर, तो इसका जो एरिया है वो उसके साइड पे डिपेंड करता है। लेकिन जो रोम्बस है, रोम्बस का जो एरिया है वो डिपेंड करता है उसके डायगोनल पे, क्लियर है। तो जैसे जैसे इसको मैं जितना स्ट्रेच करते जाऊँ, जैसे जैसे उसको मैं ये करते जाऊँ, ऐसे अगर इसको खींचते जाओ, ऐसे ऐसे खींचते जाओ, बराबर है कि नहीं। तो इसके डायगोनल में जैसे जैसे इफेक्ट पड़ते जाएगा वैसे वैसे इसका एरिया क्या होते जाएगा, इसके एरिया में फ़र्क पड़ेगा, समझ में आया। तो रोम्बस का एरिया क्या है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स। लेंथ ऑफ डायगोनल्स मतलब देखो रोम्बस में कितने डायगोनल्स हैं, आपको क्या करना है, हाफ लेना है, और ये जो डायगोनल्स होगा ये दोनों डायगोनल, तो ये दोनों डायगोनल के, ये दोनों डायगोनल को मान लो ये D1 है और ये D2, बराबर ना, ये D1 हो गया बराबर, और ये हो गया D2। तो इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और उसको उसका हाफ करना है, तो आपको रोम्बस का एरिया मिल जाएगा, समझ में आ गया। चलो ये हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखो ये ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम में क्या होगा कि आपका एक यहाँ पे साइड, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एक साइड क्या होगा, पैरेलल होगा, और एक पैर ऑफ साइड क्या होगा, नॉन पैरेलल। मतलब ये दोनों साइड जो है वो पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल साइड्स है, और ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल साइड्स है। तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब क्या होगा, देखो ये पैरेलल साइड्स है ये और ये, अगर मैं इसको नाम दे दूँ, मैं आपको फॉर्मूला पुट करके बताता हूँ। मैं इधर नाम देता हूँ, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ E। तो इसका अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है इस फिगर का, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो सम, सम मतलब प्लस करना है, किसको प्लस करना है, पैरेलल साइड्स को, पैरेलल साइड्स को। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और पैरेलल साइड्स कौन सा है, AD और BC, बराबर ना। देखो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल मतलब ऐसे दो लाइन जिसके बीच का आप डिस्टेंस अगर मेज़र करोगे तो वो इक्वल रहेगा, बराबर है कि नहीं। अब ये जो लाइन है देखो, इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइंस ऐसे स्ट्रेट होंगे जिनके बीच का डिस्टेंस आप कहीं से भी मेज़र कर लो सेम ही रहेगा। और दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कभी भी हम ऐसे परपेंडिकुलर लाइन में ही मेज़र करते हैं, ऐसे क्रॉस में इसका डिस्टेंस नहीं निकाला जाता है, समझ में आया, ठीक है। तो दो लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, तो ऐसे लाइंस को क्या बोला जाएगा, पैरेलल लाइंस, ठीक है। ओके क्लियर है। चलो इधर पैरेलल लाइंस क्या होंगे, फिर पैरेलल लाइंस होगा AD और BC, तो इन दोनों को इधर प्लस करना है ब्रैकेट में, AD प्लस BC, ये हो गया पैरेलल लाइंस। और आगे क्या है, उसके आगे इनटू हाइट। बताओ इसमें हाइट क्या है, ये देखो ये हाइट है ना, अगर मैं इसको बेस ले लूँ तो देखो ये ऑपोजिट वर्टेक्स, इसके सामने वाला वर्टेक्स, इससे ये लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, 90 का एंगल। मैंने आपको अभी हाइट समझाया था क्या है करके, तो ये हाइट हो जाएगा, तो इसमें हाइट क्या हो जाएगा, AE। बस फिर बाकी सब वैल्यू पुट करो, जो भी इसका वैल्यू रहेगा उसको प्लस करो, फिर बाद में आगे सॉल्व करोगे तो आपको
इसका एरिया आ जाएगा। वैसे भी हम इसका सम सॉल्व करेंगे, फिलहाल आप कल इस फॉर्मूला समझ के लो क्या कैसा है करके। समझा आपको? तो चलो अभी आगे। अभी यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे एक ट्राइंगल आ गया है। देखो ये ट्राइंगल में और पहले वाला जो ट्राइंगल जो हम लोग ने पहले किया था उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? पहले वाले ट्राइंगल जो इससे पहले हमने स्टार्टिंग में किया था उसमें बेस और हाइट दिया हुआ था, राइट एंगल था। और दूसरा था ऐसा ट्राइंगल जिसमें बेस और हाइट दिया था। बेस और हाइट दिया रहेगा तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? देखो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। जब भी आपके पास बेस और हाइट होगा तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। लेकिन इस वाले ट्राइंगल में देखो हाइट नहीं है। हाइट है क्या? यहाँ से हाइट है नहीं है, बराबर ना। इस वाले ट्राइंगल में हाइट नहीं दिया हुआ है। ऐसे जो क्रॉस होता है ये हाइट नहीं होता है। हाइट कभी भी ऐसे स्ट्रेट होगा और उधर 90 का एंगल बना रहेगा, वो हाइट होता है, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे हाइट नहीं है और तीनों जो साइड से वो तीनों साइड डिफरेंट है, ध्यान देना। ए बी सी तीनों का लेंथ जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे वाले ट्राइंगल में हम लोग ये देखो हेरोन्स फार्मूला ये यूज़ करेंगे और इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अभी इसका जो फॉर्मूला है उसमें पहले आपको क्या करना पड़ता है? सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। देखो सेमी पेरीमीटर के लिए क्या करना है, इसने यहाँ पे सेमी पेरीमीटर मतलब क्या? एस है ना। सेमी पेरीमीटर को किससे डिनोट किया है? स्मॉल एस से। अभी इसके लिए ये एस के लिए क्या करना है आपको? तीनों साइड को पहले प्लस करना है। मतलब जो भी यहाँ पे आपको ए बी और सी ये जो तीनों साइड दिया है ये तीनों साइड को आप प्लस करोगे और उसके बाद में उसको 1/2 यानी कि ये जो तीनों साइड का जो भी सम आएगा उसको आप ऑफ कर देना। मतलब पेरीमीटर को अगर ऑफ करोगे, सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब होता है ऑफ। सेमी मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। किसका ऑफ? पेरीमीटर का। तो पहले पेरीमीटर निकालो फिर उसका ऑफ कर देना तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। समझ में आ गया? फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या पुट करना है आपको? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। मतलब जो सेमी पेरीमीटर आया पहले वो लिखो, फिर सेमी पेरीमीटर में से ए माइनस करो, फिर सेमी पेरीमीटर से बी माइनस करो, फिर सेमी पेरीमीटर से सी माइनस करो और इसको रूट के अंदर अप्लाई करो। फिर इसको कैसे आंसर निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसका रूट निकालना है, सब कुछ हम लोग देखेंगे सम में। अभी फ़िलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखना। तो जहाँ पे भी आपके पास बेस और हाइट नहीं है आप वहाँ पे ये हेरोन्स वाला जो फॉर्मूला है इसको आप अप्लाई करके ऐसे वाले ट्राइंगल का क्या कर सकते हो? आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। समझे? फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एरिया ऑफ सर्कल पे। देखो एरिया ऑफ सर्कल कैसे फॉर्म किया गया है, कैसे एरिया ऑफ सर्कल मिला है, यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने पहले फॉर्मूला यूज़ किया होगा, 7th में यूज़ किया होगा शायद। देखो सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है? सर्कमफरेंस मतलब ये जो सर्कल के ऊपर का जो लेंथ है ना, अब ये सर्कल के ऊपर जो सर्कल दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला लाइन, बराबर है कि नहीं? अगर ये लाइन को मैं यहाँ से कट करूँ, ऐसे एक सीधा लाइन बना दो, बराबर ना। आपके पास एक सीधा सा रस्सी है, इस रस्सी को अगर आप ऐसे गोल घुमाओगे तो एक सर्कल बनेगा कि नहीं? तो ये जो लेंथ है ये वाला लाइन जिससे ये सर्कल बना है ऐसे, इसी लेंथ को क्या बोला जाएगा? ये जो सर्कल के ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे, इसका जो लेंथ होगा ना, बराबर ना, इसका जो लेंथ होगा उसी को क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2πr। फिर देखो इससे ये 2πr, इस सर्कमफ्रेंस से इसने एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट किया? ध्यान देना, यहाँ पे क्या किया गया है, इस सर्कल को छोटे छोटे पीसेस में देखो कट किया हुआ है, बराबर। और ये जो छोटे छोटे पीसेस में कट किया उसको कुछ ऐसे अरेंज किया, दिख रहा है आपको? कुछ ऐसे अरेंज किया हुआ है, बराबर। ये पीसेस को आप जितना छोटा कट करोगे उतना ये ऐसे आप पीसेस यहाँ पे ऐड करते जाओगे, ऐसे ऐसे ये ऐड होते जाएगा, यहाँ पे आगे ऐसे ऐड करते जाओगे। जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे ये आपको दिख रहा है ना, ये साइड ऐसे थोड़ा क्रॉस दिख रहा है। जैसे जैसे ये पीसेस को आप छोटा छोटा करते जाओगे ना तो ये एक रेक्टेंगल जैसा फॉर्म होते जाएगा। ये आपको अभी थोड़ा सा पैरेललोग्राम जैसे दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको जितना ज़्यादा पीसेस करोगे ना वैसे वैसे ये जो पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, वो धीरे धीरे ये जो साइड आपको थोड़ा सा ऐसे क्रॉस दिख रहा है ना, वो साइड धीरे धीरे ऐसे सीधे होने लग जाएगा, बराबर ना। क्योंकि ये लेंथ जो है ना, ये वाला लेंथ आप जितना छोटा पीस करोगे कम होते जाएगा, और कम होते होते ये जो बन रहा है ना यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, बराबर है। अभी इस रेक्टेंगल में ये जो साइड है, ये वाला साइड और ये वाला साइड जो इसका लेंथ है, अभी ये लेंथ बना कैसे? देखो ये जो सर्कल का सर्कमफरेंस है, ये सर्कमफरेंस ही जो सर्कमफरेंस था उसका आधा इधर ऊपर गया, आधा इधर नीचे आ गया। तो सर्कमफरेंस क्या था? 2πr। अभी 2πr सर्कमफरेंस है तो उसका आधा ऊपर गया, आधा ऊपर गया मतलब ये जो लेंथ है ये क्या होगा? 2πr का हाफ कितना होगा? πr ना। इधर एक πr, इधर एक πr, तो ये πr और ये πr दोनों मिल लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2πr। और ये 2πr क्या था? ये सर्कल का सर्कमफरेंस था। समझ में आया? इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या मिलेगा? 2πr, बराबर ना। और ये 2πr ही क्या था? ये सर्कल का सर्कमफरेंस था।
बराबर ना। इसको कट किया, जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो कट किया हुआ पार्ट, यही तो हमने यहाँ पे और यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, बराबर। और ये जो है ये लेंथ, ये देखो ये वाला लेंथ है, ये है ना ये वाला लेंथ, तो ये क्या है, ये सर्कल का रेडियस है। क्या है? सर्कल का रेडियस जो यहाँ पे है। तो अब ये 2 पाई आर, देखो अभी इसका अगर ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ऐसे बन गया, मतलब एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जिसका जो लेंथ है वो पाई आर है, और उसका ये जो ब्रेथ है रेक्टेंगल का वो एक्चुअली सर्कल के हिसाब से रेडियस है। अभी अगर इस रेक्टेंगल का अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ पाई आर है और ब्रेथ कितना आर है, तो इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और यही क्या बन रहा है, हमारा एरिया ऑफ सर्कल। समझ में आया आपको? समझा? तो आप मांगता तो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना घर पे, एक सर्कल बनाना और उसको प्रॉपर सेम पीसेस में कट करना, बहुत सारे पीसेस में, फिर उसको ऐसे अरेंज कर लेना, फिर उसका लेंथ मेज़र करना, फिर उसको ब्रेथ मेज़र करना और उसको मल्टीप्लाई करके देखना, तो आपको सर्कल का एरिया मिल जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे। अब यहाँ पे एक आपके टेक्स्ट बुक में एक नया मतलब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर सम दिया हुआ आपको, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इसके ऊपर कोई सम तो दिया नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, अगर टेक्स्ट बुक में दिया है तो देखने में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे बोला है टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर। इरेगुलर फिगर मतलब आपको दिख रहा है ये कोई ज्योमेट्रिकल शेप है क्या, है ना, ये ऐसे पत्ते टाइप में बना हुआ है, इसको कोई ज्योमेट्री में कोई नाम देते हैं क्या हम लोग, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है यहाँ पे, या कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्रायंगल है, कोई नहीं है, एक बराबर ना। तो एक इरेगुलर फिगर है, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो ऐसे में आपको देखना है, ये जो आपको दिख रहा है एक एक स्क्वायर, यहाँ पे ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, ये स्क्वायर का देखो, ये जो है ना, ये हर एक जो इसका साइड है ये स्क्वायर शेप में, और इसका साइड कितना है, 1 1 है, मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है, बराबर ना। तो ये जो स्क्वायर बन रहा है, इसका ये साइड भी 1 है, ये साइड भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है, किसी भी स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अभी एक स्क्वायर है, इसका एरिया क्या बनेगा, साइड स्क्वायर, और इसका साइड कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। मतलब ये एक बॉक्स का एरिया कितना होगा, 1। समझ में आया? समझा? एक बॉक्स का एरिया कितना आएगा, देखो नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। अब ये जो दिख रहा है ना आपको फिगर, इस फिगर के अंदर देखो कंप्लीट स्क्वायर कितना है, देखो ये दिख रहा है ना आपको जो नंबर लिखा हुआ है, देखो पूरा कंप्लीट स्क्वायर है। तो ऐसे कितने स्क्वायर है वो काउंट करना है, तो इधर 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 जो है स्क्वायर्स वो कंप्लीट है, और वो 13 स्क्वायर का एरिया कितना बनेगा, 13 स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर है। फिर आपको ये देखना, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ जो कंप्लीटेड स्क्वायर है, जो कंप्लीट स्क्वायर है उसका एरिया हो गया 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर ऐसा आपको स्क्वायर देखना है जिसका एरिया क्या होगा, हाफ से ज़्यादा होगा, देखो है ना, इन द फिगर द नंबर ऑफ पार्ट्स हैविंग एरिया मोर देन हाफ। मतलब ये जो सर्कल है, जो सॉरी सर्कल बोल रहा हूँ, ये जो स्क्वायर है इसका हाफ से ज़्यादा एरिया, हाफ से ज़्यादा बट 1 से कम, हाफ से ज़्यादा बट लेस देन 1, ऐसा कहाँ पे है, देखो ये स्टार दिख रहा है आपको। अब ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, इतना जो एरिया दिख रहा है ये हाफ से ज़्यादा है, आधा से ज़्यादा है ना। ये पूरा अगर मैं स्क्वायर को देखूँ तो ये स्क्वायर का आधा से ये एरिया तो ज़्यादा ही आ रहा है, बट 1 से कम है। ये भी देखो एरिया जो इधर बन रहा है हाफ से ज़्यादा है कि नहीं। ये भी एरिया दिख रहा है आपको, ये भी पूरा कंप्लीट नहीं बन रहा, दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो ये भी आधा से ज़्यादा आ रहा है। ये भी एरिया आधा से ज़्यादा है, ये भी आधा से ज़्यादा है ना। स्क्वायर देखो, बराबर ध्यान देना स्क्वायर पे, देखो ये भी स्क्वायर अगर देखोगे तो ये स्क्वायर का एरिया, पूरा स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे पूरा स्क्वायर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, लेकिन आधा से ज़्यादा तो बन रहा है। यहाँ पे भी देखो पूरा स्क्वायर नहीं बन रहा है, लेकिन आधा से ज़्यादा बन रहा है, इधर भी आधा से ज़्यादा बन रहा है। ये जो स्क्वायर बन रहा है ये आधा से कम है ना। अब देख सकते हो ये जो स्क्वायर बन रहा है ना, ये पूरा यहाँ पे स्क्वायर है, बराबर ना। ये साइड जो आधा से ज़्यादा है और ये साइड थोड़ा आधा से कम है, यहाँ पे भी ये आधा से कम है। तो आधे से ज़्यादा जो है वो देखो काउंट करो, उसको स्टार बनाए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस फिगर के अंदर 11 ऐसे स्क्वायर हैं जिनका एरिया हाफ से ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा है, मतलब वो जो एक एक स्क्वायर है ना उसका हाफ से ज़्यादा है बट 1 से कम है। तो ऐसे कितने स्क्वायर हो गए, 11 हो गए। फिर उसके बाद में आपको देखना है एरिया ऑफ दिस पार्ट, तो ऐसे पार्ट का एरिया कितना हो गया, 11 हो गया। ये जो 13 था वो कंप्लीट स्क्वायर था, और ये जो 11 स्क्वायर है वो जो है वो हाफ से ज़्यादा है, 1 से कम है। उसके बाद में आपको ऐसा ये देखना है, स्क्वायर देखना है,
बराबर ना, जिसका एरिया कितना रहेगा, हैविंग हाफ, एग्जैक्टली हाफ। तो एग्जैक्टली हाफ वाला कोई भी नहीं है इसमें, इसके अंदर मतलब इस फिगर के अंदर ऐसा कोई स्क्वायर है कि जो एग्जैक्टली हाफ हो, कोई भी नहीं है, ज़ीरो। बराबर। और ऐसा कोई फिगर है जिसका एरिया हाफ से भी कम होगा, देखो लेस देन हाफ, और जो लेस देन हाफ रहेगा वैसे पार्ट को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, उसको हम एरिया में काउंट नहीं करेंगे। देखो ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये आधे से भी कम है, इसको हम एरिया में काउंट ही नहीं करेंगे। ये भी आधे से कम है, काउंट नहीं करेंगे। ये भी आधे से कम है, काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसे एरिया कितना हो गया, तो क्या क्या करना है आपको लास्ट में, ये जो 13 आया ये जो 11 आया वो, फिर ये 0 और ये लास्ट का ये 0, ये सबको यहाँ पे प्लस करना है। तो आपको टोटली जो जो फिगर बन रहा है ना ये, उसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ में आया। तो ये आपका इस लेसन का लास्ट कॉन्सेप्ट था। बाकी फॉर्मूला मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर आपको कोई फॉर्मूला में डाउट है, एक बार वापस से वीडियो रिवाइंड कर लेना, एक बार अच्छे से देख लेना, एक एक पॉइंट को ज़रा समझ लेना। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। जितना हो सके मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने फ्रेंड से, ठीक है। तो चलो अभी के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो सम्स है वो सॉल्व करते हैं। ओके, चलो बाय बाय।